अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आपका प्यारा भाई प्रोफेसर मोहम्मद यूसुफ दोबारा आपके पास फिर आया है एक नई कहानी लेकर। उम्मीद है आपको ये भी कहानी पसंद आएगी जो हकीकी के नाम से। नाज़रीन, ये मेरी टीम है। अब ये टीम के पास कहानियाँ आती हैं, व्हाट्सएप पे आती हैं, लोग बताते हैं अपनी कहानियाँ। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं हमारी बात को छुपा कर रखना है, हमारा नाम नहीं लेना। तो हमारा काम है उनकी बात छुपा कर भी रखना, क्यों नाम नहीं लेते। बाई टाइम कोई ऐसे होते हैं, कहते हैं जी हमारी कहानी बताएं लेकिन हमारा नाम ही लें, कोई बात नहीं है। क्यों, दुनिया में सच बताना चाहिए। तो जो बहन भाई जो भी मसले सैल में बैठे, जो भी कहानी में बैठे, जो दुख में बैठे, तो उनको पता चलना चाहिए। तो नाजरीन, ये कहानी बताएंगे जी। कौन कहानी सुनाएगा जी? आप सुनाएंगे? जी प्रोफेसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्रोफेसर साहब, कहानी यूं है कि ना, सबसे पहले मैं आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट करने के लिए लगा हूं कि किसी दोस्त ने स्पेशली की है कि माशाल्लाह कुछ वीडियो में आपने यानी कि वीडियो के इख्ताम में यानी कि ख़त्म होने से पहले आप अच्छी बातें बताते थे, आपने वो बतानी बंद कर दी है। वो उसने गिला किया है कि ज़रा प्रोफेसर साहब को कहें ये अच्छी चीज़ बता दिया करे, चाहे कि किसी का फ़ायदा हो जाए उसमें। ठीक चलो है, ठीक है, इंशाल्लाह तो बताऊंगा। आवाम को एक मैसेज दिया करेंगे यानी कि अच्छी बात का, क्योंकि आप अच्छी बात करते हैं, लोगों का भला भी हो जाएगा इसी बहाने, और यानी कि अच्छा लगता है ये चीज़। नहीं, बताएंगे इंशाल्लाह। कहानी यूं थी प्रोफेसर साहब के, माशाल्लाह एक गांव का वाकया है कि वहाँ ना फौजी था, यानी कि अपनी नौकरी से वापस आ रहा था छुट्टियों पे, यानी कि अपने घर आया था। माशाल्लाह जवान था, फौजी, सारी बात है, उसकी हाइट वगैरह भी बड़ी होगी। तो कह रहा है कि यूं बस से उतरा है, स्टाफ से उतर के, यानी कि वो ना इस तरह की तकोन थी सड़क, यानी कि बस से उतरा है, साथ ही पीपल का दरख्त था, साथ नलका लगा हुआ था। वहां पे उसने मुंह हाथ धोया, पानी शानी पिया है। आगे थोड़ा सा आधा किलोमीटर पैदल ही वहां पे गया है, क्योंकि गांव में इतना वो नहीं था, यानी कि आधा किलोमीटर आगे का गर्मी का मौसम था। तो आगे वो फिर खड़ा हो गया, यानी कि आगे दरख्त था बोर्ड का, बोर्ड के दरख्त के नीचे ना वो खड़ा हुआ कुछ देर के लिए, यानी कि चलो यार सुकून कर लेंगे, क्योंकि अक्सर लोग वहां पे बैठ जाते थे, उसका साया अच्छा था यानी कि बोर्ड के दरख्त का। कहते हैं वहां पे रुका है, रुक के फिर थोड़ा सा चलने लगा है ना, जब उसको आवाज आई है कि जो भी उसका नाम था, उसको आवाज आई है कि बात सुनो, किसी लड़की की आवाज आई है। तो उसने ना इग्नोर कर दिया, उसने कहा, अब उसने कहा शायद मेरा वहम है, ये क्या मसला है। फिर चला है तो फिर उसको महसूस हुआ कि वाकई किसी ने आवाज दी है। तो उसको पता था इस चीज का कि यानी कि मेरे जानने वाला यहाँ पे, अभी तो मैं पीछे से आ रहा हूँ, ना आगे था बंदा ना कोई पीछे था, तो ये आवाज किसी गैर मखलूक की है, ये किसी और की नहीं, कोई ना कोई इंसान की नहीं, यहाँ पे तो औरत कोई है ही नहीं मेरी जानने वाली, इसकी आवाज है, थी लड़की जैसी आवाज। खैर ना वो चलता रहा, थोड़ा सा चलता गया तो एकदम से ना उसके कान की आवाज पास से आई है। कहता भाई तुझे सुनाई नहीं दे रहा, कान बंद है, मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरी बात सुनो। तो कहता है कि जब उसके कान के पास से आवाज आई ना, उसने एकदम से यूं पीछे मुड़ के देखा है। तो कहता है कि जब उसने देखा ना मुड़ को, उसको नजर कुछ नहीं है, सिर्फ आगे से ऐसे बाल गिरे हुए वो नजर आए हैं, या उल्टे पाँव नजर आए हैं, इसके अलावा और उसका जिस्म नहीं नजर आया है, जो भी सिर्फ बाल गिरे नजर आए हैं या फिर वो। कहता उसने रख के उसके ना पीछे से चपेड़ मारी उसके यहाँ पे कंधे पे, फौजी को। कहता है माशाल्लाह जवान था, ताकत थी उसके अंदर भी, लेकिन जब उसने मारा उसको रख के चपेड़, वो जमीन पे गिरा है। कहता है मुझे नहीं पता कि 5 दिन बाद मुझे होश है कि मैं अपने घर की चारपाई पे बैठा हूँ, लेटा हूँ। 5 दिन बाद होश है, मैं चारपाई पे लेटा हूँ, और जिस्म इतना दर्द था कि जिसकी हद इंतहा नहीं, इतना जिस्म शदीद दर्द था। और जिधर मुझे वो चपेड़ लगी उस पर बकायदा निशान पड़े हुए थे, खून सिम रहा था। और कहते हैं कि 3 दिन बाद, यानी कि 5 दिन बाद होश आई है, 3 दिन बाद मेरी आवाज निकली है बाहर। तो मैंने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये मसला हुआ है 3 दिन बाद। तो वो फिर उसने जख्म दिखाया कि भाई ये खून हम इस तरह साफ कर रहे हैं आपका, तो क्या लगा, क्या मसला क्या हुआ। फिर उसने जब बताया ना ये मसला हुआ मेरे साथ, तो कहते हैं कि जो दोस्त बता रहा था कि वो जख्म अभी भी है, लेकिन वो
यानी कि ठीक हो गया, निकल निशान वैसे के वैसे ही पड़े हुए उसके, वो पंजे के। हाँ, देखें चुड़ैल का देखा चुड़ैल है, ये चुड़ैल होती है। हाँ जी, तो वो वैसे के वैसे ही पंजे पड़े हुए हैं। लेकिन बात करने का ये मकसद है कि पूछना था कि वो चुड़ैल थी आखिर, इतना जख्म अभी भी वो उसको कहते हैं ना कि जब उसको निशान पड़े हुए हैं, दर्द होती है अभी भी, वो कहता है कभी कभार, यानी कि दर्द होती बस है वो वो अल्लाह चीज। ताला ने जिंदगी रखी हुई थी उसकी, तो वो बच गया। अगर अल्लाह ताला का टाइम पूरा होता तो कैसे उसने चुड़ैल लगाई थी, उसको खत्म हो जाना था। उसके नाक में और मुंह से खून, और छोटे पेशाब की तरफ से और बड़े पेशाब की तरफ से छुड़ जाना है, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया। तो इसकी कहते नहीं, पंजाबी में कहते हैं इसकी अभी वधी हुई थी, उम्र ज्यादा थी इसकी, उम्र जिंदगी थी तो बच गई है। ये उस बंदे ने खुद ही बताया जिसके साथ ये प्रैक्टिकल मसला हुआ। हाँ, बाकी वो कभी ये पास आ जाता ना तो वो बड़ी अच्छी होनी थी, वो क्यों का बुजुर्ग हो चुका है ना, उस वक्त बुजुर्ग उसने तो हो अपनी चुका है, जर्नी। नहीं कि कभी वो आ सकता। चलो उसकी हम ये स्क्रीन में उसकी जो दिखाते हैं, ये देखिए, ये है चुड़ैल का। जो लोग कहते हैं जी हम जिन चुड़ैलें, आपको बताया नहीं कैसे आप यूट्यूब में देखते हैं लोग प्रोग्राम बनाने के लिए अपने रूप बना लेते हैं, बंदों को चादरों देकर ड्रोनी शक्लें बनाकर वो ऐसे ऐसे कर कर दुनिया को दिखाते हैं, क्या दुनिया को धोखा देने के लिए। ठीक है, ये चीज होती है चुड़ैल का पंजा, चुड़ैल की चुबेड़ लगनी, ये ध्यान रखिए। और किसको लगी उसको कभी पूछिए, जो उसने पूरा बताया उसको पता है क्या चीज है। ऐसे ही। दूसरे आदमी को जब तक, वो पंजाबी में कहते जब तक लगेगी नहीं फिर पता नहीं चलेगा, जब लगेगी फिर पता चलेगा। ये अभी तो सब बातें करते हैं, ये चुड़ैल क्या होती है, कुछ भी नहीं होता, ये क्या कहलाती है, जिन्नात क्या होते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। किसके ऊपर मसले फसाइल होते हैं उनसे पूछो उनके साथ क्या हुआ है। ऐसे ही है। ये यूट्यूब में प्रोग्राम देखकर ना ऐसे बंदा सोच में पड़े यार ये सब ड्रामे हैं, नहीं। या फिल्में देख कर ना देखो, वो फिल्में ड्रामे, हॉरर ड्रामे, लेकिन वो ड्रामे है जो हकीकत है। हमारा जो चैनल है ये हकीकत कहानी लेकर आ रहा है, ये वो नहीं है जो ड्रामे में स्टोरी लिखी जाती है, हॉरर स्टोरी रखी जाती है, बताई जाती है। हमारी जो भी स्टोरी है, जो भी है, वो हकीकत है इंसान के ऊपर जो गुजरी हुई है। ऐसे ही। ठीक है, ये चीजें होती है, हमने बताना सच है। ये आप दे चुके हैं, ये है चुड़ैल का। जिन क्या करेगा उसका पता ही किसी को नहीं। तो सर उसने, उस चुड़ैल ने 3-4 आवाजें दी हैं, उसके कान मतलब पीछे से आवाजें दी हैं। निक उसने लास्ट टाइम उसके कान के पीछे आके आवाज दी है, तब उसने कुछ नहीं कहा। उस बंदे ने मुड़ के देखा, उसने अपना आप जाहिर करा के फिर उसको मारा है। हाँ, तो वही आपको लोग कहते हैं नहीं कहना नहीं चाहिए, बड़े क्या कहते हैं, अगर वो देखता ना तो शायद कुछ ना बच होता। जाना था उसने। ठीक है, नहीं उसका रूप देखा उसने, वो तो जान निकालनी थी उसके, कलेजा निकालना था। कलेजा, ये बैक साइड में कलेजा था, वो खून जो सिम रहा है वो खून था जो फटना था, लेकिन अल्लाह ताला के ऊपर अभी जिंदगी थी उसकी, वो बच गया। मतलब अगर ऐसा और कोई सबसे मामला बड़ी हो बात जाए। है फौजी है, फौजी आपको पता है इनको दुआएं होती हैं, नहीं वो एक लहदा है बात, सबसे बड़ी बात होती है दुआएं। क्यों? वो चारे क्या होते हैं, मुहाफ़िज़ होते हैं अपनी कौम के, कुर्बान होने के लिए सिपाही होते हैं, उनको फतह होती है दुआ का, इसलिए वो बच गया। तो कभी बचता नहीं है, जब चुड़ैल की शक्ल देख लें आप तो वो कभी नहीं बचता। दी एंड होता है बंदे का, दी एंड का मतलब पागल होना। प्रोफेसर साहब एक छोटा सा सवाल, कि क्या आया कि उसका वो जो अभी तक निशान है वो खत्म हो सकता है? वो खत्म होगा लेकिन देख कर बताएंगे, अभी कुछ भी सही। नहीं। उसमें साजी मेरा सवाल इसमें ये था कि जैसे उसने पास आके आवाज दी चुड़ैल ने, तो उसने मुड़ के देखा, जैसे उसने बताया कि उसको सिर्फ बाल नजर आए हैं और सिर्फ उसके पाँव नजर आए, तो उसको उसका पूरा रूप नजर नहीं आया। क्या वो चीज ने उसको खुद उसका अपना पूरा रूप नहीं दिखाया, या फिर वो उसको नजर ही सिर्फ इतना आया कि वो उस बाल देख के और पाँव देख के डर गया और यार उसको बस वो दोनों रूप दिखा दिए उसने, पाँव अपने दिखा दिए, बाल आगे होते हैं। बाकी आपको एक चीज बताई भी गई है, इनको बताई गई है, आपको बताई गई नहीं? ठीक है, फ्रंट जो हिस्सा होता है वो बैक होता है, लेकिन वो तब आता है किसके साथ, वो
इसमें सर ये भी है ना कि वो बंदा जो दरख्त के नीचे, बोर्ड के नीचे बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था, तो उससे कोई ऐसी गलती हो गई है? क्योंकि क्या वजह बनी कि उसने यार चुड़ैल उनका उसको- टाइम था, वो दिन की बात बता रहे दोपहर के टाइम, और उनके- उस टाइम जब बात वो इस टाइम तो बूढ़ा बाबा बना हुआ है जो बता रहे हैं, उस टाइम देखो एक दुनिया कम थी, जंगल ज्यादा था, और सही हो। ये भी दुनिया ज्यादा थी। मतलब उस बंदे ने उस टाइम उनको जाके डिस्टर्ब किया, उस हाँ बस वो उनका टाइम था, वो टाइम की पकड़ में आ गया बस। टाइम की पकड़ में आ गया। वो उसने केला देखा, उसने कहा लो यार बाबा इसमें खून निकलेगा, खून पीऊंगी मैं तो मजा आएगा मुझे, ठीक है ना। वो मजा के लिए उसने 3 बार दी, वो देखो उसको मारने के लिए बात दे रही है, उसका कलेजा खाना ना, खून पीना था उसे, लेकिन वो बेवकूफ ने चौथी दफा दे लिया, बस बेवकूफी हो गई उसकी। अगर वो देखता ना तो फिर फिर बच जाना नहीं, था, फिर वो लेकिन चला वो पता है क्या बात होती है आपको पता है, जो हमारे फौजी जो होते हैं नहीं, ये पाक फौजी चले, इनकी तो आपको पता जंगलों में जिंदगी गुजारी, ये दिलेर होते हैं। ये सर ना देखने से, पीछे मुड़ के ना देखने से इनकी पावर कम हो जाती है इन चीजों की, या असर अंदर क्यों फिर भी तो? पता क्या, जब तक वो पीछे नहीं देखेंगे जी जी। तो कभी वो टैग नहीं करेंगे। जब आप पीछे देख लेंगे तो फिर आपको रूप दिखाएंगे अपना असल, फिर आपको वो लगा देंगे, जैसे सही, वो फौजी के साथ लगाया उन्होंने, सही हो गया। ठीक है नहीं। ये अल्लाह ताला बचना चाहिए यार ये चीज़ों के लिए, कभी भी ऐसा मसला हो कभी ना देखें, ये अल्लाह कोई ताला बहादुरी बचाए। नहीं है। आप ये ना कहे बहादुरी है, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। आप बेशक देखो उसको एक लगी है तो 5 दिन बाद होश आई उसको, उसको फिर पता चला मैं किधर बैठा हूँ, 3 दिन बाद इसके बाद फिर उसकी आवाज़ आई है। अब ये सोच लें, फिर वो जो बता रहे जी आपका खून सिम रहा है पीछे, ये क्या बात है, फिर उन्होंने बात बताई ये बात है, फिर उसने यार वो ट्रीटमेंट या इल्मों के बाबे के पास तो गए होंगे, हाँ जी फिर खून रुका, ऐसे कभी नहीं रुकता खून, लेकिन किसी से कंप्लीट काम नहीं हुआ, निशानी रही है क्या जी, चुड़ैल लगी है, तो निशानी ये तो चुड़ैल। रहेगी। हाँ, अगर ये आजम से कहेंगे अगर वो बंदा ले आए तो चलो आवाम को ये दिखा देंगे हम, ये देखिए ये चुड़ैल का ये चीज उसके है, पंजे का निशान दिखाएंगे। हाँ हाँ ये देखिए ये सच है, ये जी। झूठ नहीं है। आप लोग ये ना समझें ये आपने ड्रामे दे ले, ऑर्डर फिल्में दे लें तो आप कहते हैं ये कुछ भी नहीं, ये फेक है, वहम है दिमाग का, नहीं ये सच है। इसके ऊपर गुजरती पता उसको होता है। ऐसे- जी नाजरीन, और किसी को? नहीं सर, बस। जी नाजरीन, नाजरीन ये देखें जो आप ये आजम भाई ने बात बताई वो फौजी की, आपने पूरी बात सुनी है। नाजरीन ये देखें कैसा है, यह हकीकत है, ये हकीकत कभी भी, हकीकत को कभी ना पीछे छोड़ें। ये ना कहें ये अब सब फेक है, ये सब ड्रामे है, ये ऐसे ऐसे जनात नहीं होते, चुड़ैलें नहीं होती, भूत नहीं होते, ये सब झूठ है। सच सब कुछ होता है, जिन भी होता है, चुड़ैल भी होते हैं, भूत भी होते हैं, भूतने भी होते हैं, दियो भी होते हैं, कुछ बुराई के होते हैं, कुछ अच्छाई की तरफ चलते हैं। जो अच्छाई की तरफ चल जाए वो अच्छाई की तरफ चलता है, जो बुराई की तरफ चल जाए बुराई की तरफ चलता है। बस 2 बातें होती हैं इसके अंदर, बाकी चीजें वो ही हैं, परी वगैरह भी है, बुजुर्ग भी हैं, ये सिलसिला चलता रहता है। नाज़रीन बहुत ऐसी ऐसी वीडियो आएंगी जो आपको बताई जाएगी, और बाकी हम रिक्वेस्ट करेंगे आजम से जो आपके सामने बात कही, अगर वो बंदा आ जाएगा तो आपको वो दिखाएंगे, ये देखें। तो बाकी नाज़रीन हमारे हकीकी चैनल को आप लाइक भी करें, सब्सक्राइबर भी करें और बेल आइकन भी करें, क्योंकि आप तक नई वीडियो पहुंच सके। नाज़रीन अब हमें हमारी टीम को भाई प्रोफेसर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।